एमपी बोर्ड के क्लास 11th के विद्यार्थियों, देखिए आज आपका जो 18 फरवरी के दिन हिस्टोरी का पेपर होने वाला है। देखिए उसके लिए मैं आपको एक प्रश्न पत्र सोल्व कराऊंगी इस क्लास में, जो कि आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, जिसमें आपको महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। यदि आपने तैयारी नहीं की है तो देखिए मैं आपको 4 प्रश्न पत्र दूंगी इस तरह का। तो देखिए ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट बी है और इसके बाद में आपका ये सेट सी है और ये आपका सेट डी है। तो ये चारों प्रश्न पत्र यदि आप कंप्लीट करते हैं तो देखिए आप सभी 80 के 80 नंबर कवर कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। और ये आपका प्रश्न पत्र इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए रहेगा। तो बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो देखिए पहले प्रश्न में है कि सही विकल्प चुनिए। इसका आपका पहला क्वेश्चन है कि रोमन साम्राज्य की राज की भाषा थी, तो कौन सी भाषा थी उनकी? तो इसका आंसर आपका लैटिन, ठीक है, लैटिन भाषा थी। दूसरा है पेपायरस है, तो पेपायरस आपका एक पौधा है। तीसरा है चंगेज खान का प्रारंभिक यानी कि मूल नाम क्या था? तो इसका आंसर आपका रहेगा तेमुजिन। और चौथा है कैथेड्रल नगर किस देश में है? तो ये आपका है फ्रांस में। और पांचवा है सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था रोजर बेकन ने। छठा है नानकिन की संधि कब हुई थी? तो नानकिन की जो संधि हुई थी 1842 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। इसके बाद में ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, मैं आपके यहाँ पे टिक मार्क कर देती हूँ, आपको उनको कंप्लीट कर लेना है क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। और देखिए हमने इस प्रश्न पत्र की पूरी PDF तैयार कर ली है सॉल्यूशन की, जो कि हमने ऐप के लिए अपलोड कर दी है। यदि आपको लेना है तो हमने डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए रखे हैं, आप उन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के बाद आपको जानकारी मिल जाएगी कि कहाँ से आपको इसकी PDF मिलेगी, ठीक है। तो देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला प्रश्न है कि ओल्ड टेस्टामेंट डेडेस का पुस्तक का भाग है? तो ये आपका है बाइबिल का। कहाँ का है ये आपका? बाइबिल। दूसरा है रोम आधुनिक डेडेस में स्थित है, यानी कि कौन से देश में है? तो ये आपका इटली में। तीसरा समांती समाज में कृषि दासों को डेडेस कहा जाता है? तो इसका आंसर आपका रहेगा सर्फ। चौथा है समांती व्यवस्था में सर्वाधिक शोषित वर्ग डेडेस का था? तो ये आपका कृषकों का था, कृषकों का। और पांचवा दी लास्ट जजमेंट नामक चित्र के चित्रकार डेडेस है? तो कौन है? माइकल एंजिलो, ठीक है। छठा है बैंक ऑफ जापान की स्थापना वर्ष डेडेस में हुई थी? तो 1885 ईस्वी में, ठीक है। चलिए तो आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद में यहाँ से इंग्लिश मीडियम वालों को ले लेना है अच्छे से। देखिए फिर है सही जोड़ी बनाइए। पहले आपकी जोड़ी है कि असुर बनियाल, ठीक है। असुर नेपाल की आपकी जो जोड़ी है वो रही आपकी असीरिया। दूसरे सिनेका की आपकी जोड़ी रहेगी रोमन दार्शनिक। तीसरी है यास की आपकी जोड़ी रहेगी चंगेज खान की विधि संहिता। चौथी है फीफ की आपकी जोड़ी रहेगी लॉर्ड द्वारा नाइट्रस को प्रबत भूत क्षेत्र, ठीक है। ये आपकी चौथी जोड़ी है। और टीथ यानी पांचवी है, ये आपका चर्च द्वारा किसानों से लिए जाने वाला कर। पोप
पोप की आपकी जोड़ी है कैथोलिक चर्च का प्रमुख, ठीक है, आपकी छठी जोड़ी हो गई। और सातवें जेम्स कुक न्यू साउथ वेल्स, ये आपकी सातवीं जोड़ी रहेगी, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। तो चलिए मैं आपके इसके भी नंबर डाल देती हूँ, आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। ये आपकी तीसरी हो गई, ये आपकी दूसरी, की पहली, ये आपकी सातवीं और ये आपकी चौथी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए आपका एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसका पहला है, मेसोपोटामिया में हनिंग गार्डन किस शासक ने स्थापित कराया था? तो ये आपका कराया था नेबूचारेनजार ने, ठीक है। इसका आंसर आपका रहेगा दूसरा है, पुरातन काल में रोम में लेखन सामग्री किससे तैयार की जाती थी? तो इसका आंसर आपका है पेपाइरस। और तीसरा, मठों में रहने वाले भिक्षुओं को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर है आपका मॉक के नाम से जाना जाता था। चौथा है, होपी किस प्रकार का समुदाय था? तो जो होपी है वो आपका आदिवासी समुदाय था। कौन सा? आदिवासी समुदाय। पांचवा, अफीम युद्ध का संबंध किस देश से है? तो ये आपका चीन से है। छठा, पहला अफीम युद्ध कब हुआ? तो ये आपका 1840 में हुआ। और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना कब हुई? 1949 ईस्वी में, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। देखिए इसके बाद में है सत्य लिखिए। इसके पहला है, मेसोपोटामिया के लोग ताम्रपत्रों पर लिखा करते थे, तो ये आपका सत्य है। दूसरा है, रोमन साम्राज्य में संयुक्त परिवार का प्रचलन था, ये आपका सत्य है। तीसरा है, बंगाल यायावरी समाज से संबंधित थे, ये आपका सत्य है। चर्च द्वारा किसानों से लिया जाने वाला कर टीत कहलाता था, यह आपका सत्य है। और मध्यकालीन सामंती व्यवस्था भूमि पर आधारित थी, तो यह आपका सत्य है। शोगुन चीन का शासक था, तो यह आपका सत्य है, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। यह आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, ठीक है, जो कि सत्य है, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए छठा प्रश्न है, मेसोपोटामिया सभ्यता की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 से लगा कर 23 तक के प्रश्न की हमने सॉल्यूशन की PDF तैयार कर ली है। यदि आपको लेना है तो डिस्क्रिप्शन में हमने आपको नंबर दिया, आप उन नंबर पे कॉल कर लीजिए। कॉल करने के बाद आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। 7वां प्रश्न है, मेसोपोटामिया सभ्यता की लेखन कला के विकास के बारे में आप क्या जानते हैं? संक्षेप में लिखिए। 8वां, रोम के संदर्भ में गणतंत्र शासन व्यवस्था क्या थी? चंगेज खान कौन था? सामंतवाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए, उसकी कोई 2 विशेषता आपको बतानी है। तुर्कों ने कुस्तुनतिनिया पर क्यों और कब अधिकार किया, ठीक है। इसके बाद में है 12वां प्रश्न, पुनः जागरण से आपका क्या तात्पर्य है? नेटिव शब्द का अर्थ आपको बताना है। अमेरिका में रेड इंडियन कौन थे? कन्फ्यूशियस की विचारधारा ने चीनी लोगों पर क्या प्रभाव डाला? रोमन साम्राज्य में दासों की स्थिति का आपको वर्णन करना है। और 17वां है, यास के अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों के उदय के कोई 4 कारण बताने हैं। पंजाब में मेजी काल की प्रमुख उपलब्धियों की विवेचना कीजिए।
मेसोपोटामिया की अर्थव्यवस्था पर प्रकाश आपको डालना है। पुनः जागरण के 4 महत्वपूर्ण प्रभाव आपको बताने हैं। और इसके बाद में है गोल्ड रश के बारे में आपको बताना है। 23वां प्रश्न, विश्व के राजनीतिक मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को दर्शाना है। रोम, इराक, पेरू और मक्का। ठीक है, चलिए तो आपने सभी प्रश्नों के स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो इस क्लास में हमने सेट ए कवर किया हुआ है। अगले वीडियो में हम सेट बी देखेंगे।